ऐसा कितनी बार होता है कि कोई मूवी जब रिलीज होने वाली है तब आप उसके ट्रेलर लॉन्च इवेंट को लेकर बातें करें। ऐसा पुष्पा के साथ हो रहा है और पुष्पा के मेकर्स ने जो दांव इस समय खेला है उस दांव की यकीन मानिए तारीफें भी उतनी हो रही हैं। दरअसल जब भी कोई मूवी रिलीज होती है तो हमको कहीं ना कहीं पहले से पता होता है कि इस मूवी की टारगेट ऑडियंस क्या होगी। और अगर आपको वाकई में टारगेट ऑडियंस के बारे में पता है, चलिए 100% नहीं पता है तो आपको पता है 60-70% यहीं से हमारे जो दर्शक हैं वो आएंगे, तो आपके लिए कितना बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन बॉलीवुड या दूसरी इंडस्ट्रीज ने कभी इस तरफ उतना अच्छे से ध्यान दिया नहीं। भाई हर मूवी की एक ऑडियंस होती है, बात तो सबको पता होती है। लेकिन पुष्पा के मेकर्स ने जिस तरीके से अब कदम बढ़ाने शुरू किए हैं उससे पता चलता है कि भाई ये लोग इस मूवी को एक अलग लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं। आने वाली 17 तारीख को शाम को 6 बजे इस मूवी का ट्रेलर जो है वो लॉन्च किया जाएगा। ट्रेलर अमूमन का देखा जाता है भाई एक नॉर्मल सी तो चीज़ है, इसमें आखिर इतना बोलने वाली क्या बात है। लेकिन भैया जब ट्रेलर पुष्पा जैसी मूवी का हो तो यकीन मानिए बातें तो होती हैं, और ऐसा ही इस समय पुष्पा के साथ में भी हो रहा है। दरअसल पुष्पा के ट्रेलर लॉन्च का जो इवेंट है वो और कहीं नहीं बल्कि इस बार पटना में रखा गया है। पटना के गांधी मैदान में इसका ट्रेलर लॉन्च इवेंट होना है। गांधी मैदान के बारे में बताया जाता है कि करीब 62 एकड़ का ग्राउंड है, 11 लाख की इसकी कैपेसिटी है। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी जनसंख्या यहाँ पर पहुँच सकती है। पुलिस प्रशासन के सामने भी एक बहुत बड़ा हरक्लीन टास्क रहेगा कि यहाँ पर वो पब्लिक को किस तरीके से मेंटेन करेगी, किस तरीके से उन लोगों को काबू में रखेगी, क्योंकि अल्लू अर्जुन को देखने के बाद में भीड़ का बेकाबू होना तय है। तो ऐसे में कई लोगों के जहन में सवाल आता है, जब कल भी मैंने वीडियो बनाया था तब भी कई लोगों ने उसके ऊपर कमेंट किया कि यार आखिर पटना जाकर इनको ट्रेलर लॉन्च करने की क्या ज़रूरत पड़ी। अभी तक जो हमने देखा है केजीएफ के टाइम पर भी देखा, हमने आरआर के टाइम पर भी देखा, ट्रेलर लॉन्च जब भी होते थे हैदराबाद साइड किसी ऑडिटोरियम में बढ़िया से एसी के अंदर बैठकर ट्रेलर लॉन्च कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर हैदराबाद से सैकड़ों किलोमीटर दूर पटना पहुंचकर उसका ट्रेलर लॉन्च करना, भाई कई लोगों को लगा कि यार ये कोई नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तो नहीं है। यकीन मानिए एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ही है। पुष्पा को अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या की हम बात करें तो वो आई थी उसकी यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस सर्किट से। पटना की बात करें अगर हम स्पेसिफिकली तो पटना में पुष्पा के काफ़ी फैंस मौजूद हैं। जिस तरीके की सफलता पुष्पा को हिंदी पट्टी पर मिली थी उसमें एक बहुत बड़ा योगदान इस पूरे हिंदी सर्किट का भी था। तो इस बार मेकर्स ने इस बात को भांपा है, समझा है कि अगर हम इस मूवी को पटना में ले जाकर ट्रेलर लॉन्च करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बात काफ़ी ज़्यादा होगी। दूसरी बात, इस मूवी को रिलीज होना 5 दिसंबर को, 17 तारीख को इसका ट्रेलर लॉन्च होगा। उसके बाद इसके एक गाने और 2 पोस्टर के बारे में बात और चल रही, प्लस एक ट्रेलर और लॉन्च किया जाएगा, जिससे कि एन मौके पर जब मूवी की एडवांस बुकिंग को ओपन करने का समय आएगा तब इस मूवी को एक बहुत बेहतरीन पुश मिल पाएगा। मेकर्स इस बात को भी टारगेट कर रहे हैं कि एडवांस बुकिंग में मूवी को एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिले, जिससे कि जो पब्लिक है उसको एक मोटिवेशन मिले टिकट को खरीदने का। अब देखिए अल्टीमेटली मूवी हिट तो तभी होती है ना जब मूवी की टिकट खरीदी जाती है। बस वही सिद्धांत यहाँ पर भी अप्लाई किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मुझे लग रही है कि गांधी मैदान में जो पब्लिक आएगी, अल्लू अर्जुन के दीवाने जो आएंगे, उसको देखने के बाद में भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑब्वियस सी बात है मतलब एक तरीके से सरप्राइज करने वाली हैं। खैर सरप्राइज की अगर हम लोग बात करें तो यात्रा गाने के कुछ अपडेट्स निकल कर सामने आए हैं, जिसमें कि सबसे बड़ी और शॉकिंग अपडेट तो यही है कि इस अकेले एक गाने को बनाने के ऊपर 50 से 60 करोड़ रुपए खर्च किए गए। देखिए 525 करोड़ रुपए का बजट बताया जा रहा है पुष्पा को। अभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ही जैसे जैसे मूवी की रिलीज डेट नज़दीक आएगी। उसके अलावा यात्रा गाने को लेकर एक सबसे बड़ा ये पूरा एक फाइट सीक्वेंस होने वाला है। काफ़ी लंबा ये गाना होगा और इस गाने के ऊपर जो पैसा खर्च किया गया है बताया जा रहा है करीब 50 से 60 करोड़ रुपए इन टोटल इस गाने के ऊपर खर्च किया गया है। और उसमें भी सबसे शॉकिंग बात यह है कि 10 से 15 करोड़ रुपए तो इस गाने की सिर्फ रिहर्सल के ऊपर खर्च हो गया। मतलब प्रैक्टिस के ही ऊपर इतना पैसा खर्च हो चुका है। तो आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि गाने को कितने बेहतरीन तरीके से बनाया गया होगा। यही होता है जब एक मेकर हर तरीके से अपने आप को उस मूवी के साथ में झोंक देता है और वो ये मान लेता है कि नहीं भैया मुझे तो इस मूवी से बेस्ट आउटकम निकालना ही है। साउथ की मूवीज़ के बारे में वैसे भी कहा जाता है कि उनके जो शॉट्स होते हैं वो कुछ लिए ही इसलिए जाते हैं, इस तरीके से जाते हैं कि आपको वो शॉट देखकर महसूस होगा कि यार ये क्या ही शॉट बनाया है, क्या इससे बेहतर भी कुछ निकाला जा सकता था। और यही कारण है कि आज की तारीख में सिनेमेटिक एक्सपीरियंस की बात आती है तब लोग साउथ की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी तुम्बाड़ थिएटर्स में जब रुवार रिलीज हुई थी तो लोग देखने ही क्यों गए थे? सिनेमेटिक एक्सपीरियंस के लिए। ऐसा ही साउथ की मूवीज़ आजकल हर एक मूवी में ऑलमोस्ट बना कर दे रही है। ऐसा नहीं है साउथ से बोगस मूवीज़ नहीं आती,
साउथ से कई सारी कचरा मूवीज भी आती है, लेकिन ये मूवीज जो आती हैं जिनके नाम बड़े होते हैं ये अमूमन अच्छी निकलती हैं और इनको देखने में एक अलग तरह का एक्सपीरियंस भी आता है। तो ये पूरा एक फाइट सीक्वेंस वाला गाना होने वाला है यात्रा का। 15 से 20 मिनट इसकी ड्यूरेशन बताई जा रही है। रिहर्सल के ऊपर ही 10 से 15 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इन टोटल इस पूरे सीक्वेंस को फिल्माने के लिए 50 से 60 करोड़ रुपए लग गए हैं। अब देखिए 500 साढ़े 500 करोड़ रुपए का अगर बजट को अगर बाइफिकेट करेंगे तो इतना पैसा तो वैसे भी आ ही जाएगा। मूवी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई ये मानकर बैठा है कि ये मूवी 1500 करोड़ से 2000 करोड़ तो कमाने ही कमाने वाली है। और सबसे बड़ी बात मुझको यही लग रही है कि लोगों को इतना ज़्यादा भरोसा है। मूवी सर्टिफिकेशन के लिए भी बहुत जल्दी ही जाने वाली है, तो ऐसे में उसके रन टाइम को लेकर भी बातचीत हुई है। रन टाइम उसका जो निकल कर आ रहा है वो करीब 3 घंटे 10 मिनट का आ रहा है। अब देखिए कई लोग मैं जानता हूं यहाँ पर अभी कमेंट में जाएंगे, अरे 3 घंटे की मूवी बना रहे हैं, कोई नहीं बैठता आजकल इतनी देर के लिए। आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी एनिमल रिलीज हुई थी कुछ समय पहले, करीब 3.25 साढ़े 3 घंटे की ये मूवी थी। 900 करोड़ रुपए इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड कमाए हैं ए सर्टिफिकेट लेने के बाद में। इस मूवी को तो यूए सर्टिफिकेट मिलेगा और आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इस मूवी को देखने के लिए फिर कितने तरीके से और किस किस तरीके से लोग पहुंचेंगे। मूवी की लेंथ से कोई अंतर नहीं पड़ता है अगर मूवी को पब्लिक पसंद कर रही है तो। अगर मेकर्स इस बात को लेकर श्योर हैं कि नहीं हमने मूवी में अच्छा खासा कंटेंट डाला है, तो यकीन मानिए पब्लिक भी आपकी मूवी को सराखों पर बिठाएगी और आपको वो रिवॉर्ड देगी, बजट वाला कमाई वाला वो रिवॉर्ड देगी जिस रिवॉर्ड को आप कहीं ना कहीं डिजर्व करते हो। तो इस बारे में तो कोई दो राय ही नहीं है जहां तक मुझे समझ में आती है। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि चीज़ों को जिस तरीके से साउथ वाले प्रेजेंट करते हैं उस तरीके से प्रेजेंट करने में कहीं ना कहीं बॉलीवुड से एक बहुत बड़ी चूक तो हो ही जाती है। पुष्पा की भी अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर पुष्पा 1 के बाद में पुष्पा 2 को बनाया जा रहा है। पुष्पा 1 के समय पर ही पुष्पा 2 को लेकर बात कंफर्म थी। पुष्पा 1 चलती या ना चलती, पुष्पा 2 तो बननी थी। लेकिन हमारे यहाँ बॉलीवुड में क्या होता है कि आज की तारीख में सीक्वल के नाम पर नाम का यूज कर लिया जाता है। भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3, नाम का आपने यूज कर लिया, कहानी आपकी हर बार बदल जाती है। सीक्वल का जबकि मतलब ये होता है कि भाई कहानी अगर आगे बढ़ रही है तो किस तरीके से कैरेक्टर्स अनफोल्ड हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी आगे बढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, बस नाम धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और इसीलिए पब्लिक का जो भरोसा है ना वो भी धीरे धीरे बॉलीवुड के ऊपर से कम ही होता जा रहा है। आज की तारीख में बॉलीवुड की कोई मूवी रिलीज होती है तो लोग उसको सबसे पहले ले जाकर तराजू में रख देते हैं। एंजॉय करना तो बहुत बात की बात है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड की मूवीज चलती नहीं है। अभी हाल ही में स्त्री 2 रिलीज हुई थी, 850 करोड़ का बिजनेस उस मूवी ने भी किया। तो मूवीज चल रही हैं, मूवीज को लोग देख रहे हैं, मूवीज को लोग पसंद कर रहे हैं। बट सबसे बड़ी बात यही है कि एक एक्सपीरियंस की जो बात आ जाती है कि आपको पब्लिक को एक फला एक्सपीरियंस देना है, वो एक्सपीरियंस देने में बॉलीवुड जो है वो काफ़ी पीछे छूट चुका है। और यही कारण है कि आज साउथ की तरफ लोग इतनी उम्मीदों भरी निगाहों से देख रहे हैं कि नहीं यार यहाँ से हमको एक अच्छा सिनेमा देखने के लिए मिल सकता है। पुष्पा जल्दी ही थिएटर्स में आने वाली है। आपको क्या लगता है कि ये मूवी कितना कलेक्शन करके निकालेगी? 1500 करोड़, 2000 करोड़ या 2500 करोड़? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।